आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा स्ट्रक्चर, यानी डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे और इनके डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। अब डेटा स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास क्या है? डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? ये वेज है टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन मेमोरी। जो कंप्यूटर मेमोरी है उसमें हम डेटा को जो स्टोर करते हैं, उसको जो ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास डेटा है, करेक्टर डेटा है, अल्फ़ाबेट्स है ABC, और इन अल्फ़ाबेट्स को मैं कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करना चाह रही हूँ। कंप्यूटर की मेमोरी में मैं इसको स्टोर करना चाह रही हूँ। ये मेमोरी लोकेशंस हैं, फर्ज करें कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस हैं। इसमें मैंने डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को स्टोर कर दिया है। ये सारे अल्फ़ाबेट्स की सेम टाइप है, कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन पे है। तो ये हमारे पास क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। और इस डेटा स्ट्रक्चर को, जिसमें सारा डेटा सेम डेटा टाइप से हो और कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन पे सेव हो, इसको हम क्या कहते हैं? अरे कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अरे कहते हैं। अरे कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, एक तरीका है डेटा को स्टोर करने का मेमोरी में। डेटा हमने लीनियरली स्टोर कर लिया है, तो ये अरे जो है ये एग्जाम्पल है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। अरे हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, यानी ये डेटा को स्टोर करने का तरीका है, ऑर्गेनाइज करने का तरीका है लीनियरली। अब हम दूसरी मिसाल लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास डेटा है, 3 एलिमेंट्स हैं मेरे पास। एक है मेरे पास 1, दूसरा है मेरे पास 2, एक है मेरे पास 3, और ये सारा डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस डेटा का आपस में रिलेशनशिप भी है। इस डेटा को जब मैं स्टोर करती हूँ तो इसके लिए मैं एक तरीका यूज़ करती हूँ, एक मैट्रिक्स इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरे पास डेटा है 1 2 3 1 2 3, ये मेरे पास डेटा है। अब इस डेटा को मैंने मेमोरी में स्टोर करना है। 1 का 1 से रिलेशनशिप नहीं है, 1 का 2 से रिलेशनशिप है, 1 का 3 से रिलेशनशिप है, 2 का खुद से भी रिलेशनशिप है, लूप है, 1 से भी है और 3 से भी है। 3 का 1 से भी रिलेशनशिप है, 2 से भी है, लेकिन 3 का खुद से कोई रिलेशनशिप नहीं है। यानी हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में इस डेटा को क्या कर लिया है? स्टोर कर लिया है। और इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं। इस डेटा को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? ग्राफ है। ये हमारे पास वर्टिस है। ये हमारे पास क्या है? एज है। वो डेटा जो ग्राफिकल डेटा होता है, जिसको हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में मेमोरी में स्टोर करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल आज हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। कुछ भी नहीं है,
ये जस्ट एक तरीका है डेटा को मेमोरी में स्टोर ऑर्गेनाइज करने का। फिर इसके दो टाइप्स हैं, एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है अरे की मैंने एग्जांपल दे दी, जिसमें डेटा को हम कंटिगुअस लीनियर मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल मैंने ग्राफ में दे दी है। ग्राफ हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और ये रिलेशनशिप भी इसमें एक और फ़ायदा ये है कि इट शोज़ अस द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा।